क्या आप बीमा सखी हैं, लेकिन अभी भी आपकी कमाई कम है? क्या आप जानती हैं कि इसी काम में कुछ महिलाएं 30 से 40,000 रुपए तक कमा रही हैं? तो फर्क कहाँ है? बीमा सखी तो आप भी हैं और बीमा सखी वो हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बीमा सखियां अपनी सैलरी किन 5 तरीकों से बढ़ा सकती हैं? दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, तरीके बताने वाली हूँ, जिन तरीकों का यूज करके या जिन तरीकों को फॉलो करके आप भी अपनी सैलरी बढ़ा सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी वाला तरीका सबसे ज्यादा काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीमा सखियां हैं कौन? जैसा कि आपको पता है कि आपका काम क्या है, आपको लाइफ्स करने होते हैं और 24 लाइफ्स का आप सभी के पास ऑप्शन है। तो 24 लाइफ्स करें, लेकिन उसके लिए हमारे पास बहुत सारी अड़चने आती हैं। डेफिनेटली कोई कस्टमर आपकी बात नहीं सुन रहा होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको हमेशा ना ही सुनने को मिलता होगा। तो कमी कहाँ पे है? आपको किस तरीके से काम करना चाहिए? तो देखो, जो नंबर 1 तरीका है, वह तरीका यह है कि आपको सही कस्टमर चुनना है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हर किसी को पॉलिसी बेचने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन समझदार जो बीमा सखी होती है, वो टारगेट ऑडियंस तक ही जाती है, टारगेट लोगों तक ही जाती है, टारगेट कस्टमर तक ही जाती है। अब ये कस्टमर कैसे होते हैं? कुछ नौकरी पेशा लोग होते हैं, कुछ छोटे व्यापारी होते हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जो टैक्स बचाना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअल में एलआईसी पॉलिसीज की जरूरत होती है। वो इन लोगों को टारगेट करती है। जब आप सही व्यक्ति से बात करेंगी, तो आपकी पॉलिसी जल्दी क्लोज होगी और कम मेहनत में ज्यादा कमाई भी होगी। तो ये तो था पहला तरीका। बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर। और अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करिएगा अपनी बीमा सखी सहेली के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के भेजिएगा। तो सब सेकंड जो तरीका है, वह है बड़ी प्रीमियम वाली पॉलिसी पर ध्यान देना। ध्यान रखिएगा कि आपका जो टारगेट है, वो सिर्फ 24 लाइव्स ही करना नहीं है, बल्कि उन एलआईसी से, उन पॉलिसीज से आपको 48,000 का कमीशन भी तो चाहिए। तो कमीशन ज्यादा कब आएगा? जब आप बड़ी प्रीमियम वाली पॉलिसी पर ध्यान देंगे। तो अगर आप सिर्फ 10 से 20,000 वाली पॉलिसी बेचेंगी, तो कमीशन भी छोटा मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख या फिर 50,000 वाली प्रीमियम वाली पॉलिसी को बेचते हैं, तो मान लीजिए कमीशन आपको 20% मिलता है, तो एक ही पॉलिसी से 20,000 तक मिल सकते हैं। थोड़ा सुनने में बहुत टफ लग रहा होगा और काम भी डेफिनेटली थोड़ा टफ ही होगा, लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ ही वो किया जाए, तो एक कस्टमर आपको जरूर ऐसा मिलेगा जो कि बड़ी पॉलिसी ले सकता है। यानी अगर आपने 2 से 3 पॉलिसी ही निकाल दी, तो आपकी पूरे महीने की कमाई ही बदल सकती है। तो ये तो था दूसरा तरीका। बढ़ते अपने तीसरे तरीके की ओर। देखिए, रिन्यूअल से कमाई को बढ़ाइए अपने। बहुत सी बीमा सखियां सिर्फ नई पॉलिसी पर ध्यान देती हैं, लेकिन असली गेम क्या है? रिन्यूअल कमीशन। अगर आपके पास 40 से 50 कस्टमर हैं और वो हर साल प्रीमियम भरते हैं, तो आपको हर साल लगातार कमीशन मिलता रहेगा। तो ये आपकी पैसिव इनकम भी बन सकती है। मतलब जितने साल की पॉलिसी होगी, उतनी ही ज्यादा कमीशन भी आपको मिलती रहेगी। जो आपकी सैलरी है वो तो अलग मिलेगी, लेकिन कमीशन अगर आपका बढ़ गया, तो आपकी एक पैसिव इनकम बन सकती है। और आपने नोटिस किया होगा, बहुत ही कम लोग होंगे जो 5 साल की पॉलिसी लेते हैं। मैक्सिमम कस्टमर है 10, 15, 20, 25 साल तक की पॉलिसी लेते हैं। तो भाई, अगर आपको मोटा पैसा बनाना है, तो आपको टारगेट्स भी बड़े ही रखने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब चौथे तरीके की ओर, जो कि है रेफरल। जी हाँ, आपको रेफरल जरूर मांगना है। एक जब भी कस्टमर से बात करें, तो आप उससे रेफरल जरूर मांगे। अगर आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें इंश्योरेंस की जरूरत है, तो मेरा नंबर जरूर दीजिए। अगर 10 लोग आपको 1-2 रेफरल भी दे देते हैं, तो आपके पास नई लीड आएंगी, जिससे आपके कस्टमर बढ़ने के ज्यादा चांसेस होंगे। और सबसे जल्दी पॉलिसी यहीं पे सेल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वही लोग मिलेंगे जिन्हें ज़रूरत है। और जब ज़रूरतमंद लोगों के पास हम पहुँचते हैं, तब हमारी पॉलिसी जल्दी क्लोज होती है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने फिफ्थ नंबर तरीके की ओर, जो कि सबसे ज़रूरी तरीका है। सो अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक करके इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और इन चारों तरीकों में से आपने कौन सा तरीका अपनाया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको एक प्लान बनाना होगा, किस तरीके से आपको काम करना है। देखिए, बिना प्लानिंग के कोई कमाई नहीं की जा सकती। और अगर कमाई हो भी जाती है, तो कमाई को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी होती है। तो आपको हर दिन प्लान बनाना है। आपको टारगेट फिक्स करने हैं कि आपको हर दिन 10 नए लोगों से बात करनी है, 3 मीटिंग्स फिक्स करनी, कम से कम एक पॉलिसी क्लोज करना ही है। अगर आप लक्ष्य बना के काम करेंगे, अगर आप हर महीने में 10 पॉलिसी भी क्लोज कर देते हैं,
तो आपकी जो कमाई है वह अच्छी खासी बढ़ सकती है। डिपेंड ये भी करता है कि आप कितनी प्रीमियम वाली पॉलिसी कर रहे हैं। डिसिप्लिन ही असली ताकत है, चाहे वो ऑनलाइन वर्क हो या ऑफलाइन वर्क हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी रोड मैप मिल चुकी है, जिसको फॉलो करके आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, बीमा सखी सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये महिलाओं के लिए को आत्मनिर्भर बनाने का एक मौका है। जो इसे पार्ट टाइम समझती हैं उन्हें कम कमाई होती है, लेकिन जो इसे प्रोफेशन की तरह लेती हैं वो हर महीने अपनी इनकम बढ़ाती जाती हैं। तो आप डिसाइड करिए। अगर आप बीमा सखी हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी कमाई बढ़ाऊंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी महिलाओं को मोटिवेशन मिल सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।